दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बाड़मेर की राजनीति के अंदर एक बड़ा उलटफेर आज आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, रविंदर सिंह भाटी ने जब लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए ऐलान करने के बाद में प्रियंका चौधरी को लेकर जो खबर आ रही है वो बहुत बड़ी खबर है। अब देखिए, अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव से लेकर अभी तक प्रियंका चौधरी से बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने या फिर सीएम ने औपचारिक मुलाकात कभी भी नहीं हुई थी। न लोकसभा चुनाव की जो कैलाश चौधरी की टिकट फाइनल हुई उसके बावजूद भी कोई मुलाकात नहीं की थी समर्थन देने के लिए। और जैसे ही रविंदर सिंह भाटी है वो लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं तो उसके बाद राजस्थान के जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो उनको जयपुर बुलाते हैं, उनके साथ एक मीटिंग होती है। हालांकि उस मीटिंग के अंदर क्या हुआ वो तो बाहर नहीं आया, परंतु उसके बाद जो प्रियंका चौधरी है वो आज इस वक्त अपने जो आवास पर है अपने जितने भी समर्थक है उनको बुलाकर आगे का जो रास्ता है वो क्लियर करेगी। क्या प्रियंका चौधरी कैलाश चौधरी को समर्थन करेगी या फिर उम्मीदवार बेनीवाल को या फिर रविंदर सिंह भाटी को। अब देखिए, प्रियंका चौधरी की बात करें तो लोकसभा विधानसभा चुनाव के बाद में आज तक बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने या फिर सीएम ने मुलाकात तक नहीं की थी। और जैसे ही ये घोषणा होती है रविंदर सिंह भाटी की तो उसके बाद में अचानक प्रियंका चौधरी को जयपुर बुलाया जाता है और उसके बाद सरगर्मियां हैं वो तेज हो जाती। तो इतने दिन मुलाकात क्यों नहीं की। और उसके बाद देखिए, प्रियंका चौधरी के साथ ये प्रॉब्लम एक और। अब देखिए, जो पिछले कॉलेज के अंदर मामला हुआ था, जिस तरह प्रियंका चौधरी को समर्थकों को हरासमेंट बीजेपी ने किया था वो तस्वीरें भी सभी लोगों ने देखी थी। उसके बाद क्या प्रियंका चौधरी कैलाश चौधरी को समर्थन करेगी या फिर पिछले कुछ दिनों के अंदर ये भी खबर आई थी कि प्रियंका चौधरी हो सकता है कांग्रेस ज्वाइनिंग कर दी। कांग्रेस के अंदर बड़े बड़े जाट कद्दावर नेता है, चाहे हेमाराम चौधरी हो, हरी चौधरी जैसे बड़े नेता है। और इस तरह बीजेपी के अंदर कोई जाट, अगर बाड़मेर की राजनीति की खासकर बात करें तो बड़ा कोई लीडर नहीं है, जाट नेता नहीं है। तो क्या प्रियंका चौधरी समर्थन करेगी। और देखिए, 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रही थी, उसमें प्रियंका चौधरी के समर्थक किस तरह कैलाश चौधरी को कह रहे थे और प्रियंका चौधरी की जो टिकट कटी थी उसका भी जमार जो प्रियंका चौधरी के समर्थक है वो कैलाश चौधरी को ही ठहराया था। तो क्या इस कंडीशन में आप जो मीटिंग हो रही है प्रियंका चौधरी के आवास पर, क्या प्रियंका चौधरी समर्थन करेगी बीजेपी को या फिर क्या आगे का डिसीजन है वो भी। परंतु इन सब सीनेरियो के अंदर इतने दिन आखिर सीएम ने या फिर बीजेपी के बड़े नेता ने क्यों नहीं मुलाकात की। और उसके बाद देखिए, अब जैसे ये घोषणा होती है उसके बाद अचानक प्रियंका चौधरी की मुलाकात होती है। तो क्या पिछले दिन प्रियंका चौधरी के समर्थकों को हरासमेंट किया, क्या प्रियंका चौधरी वो भूल जाएगी या फिर प्रियंका चौधरी के समर्थन वो भूल जाएगी। जिस तरह केस दर्ज किए गए वो आज तक केस भी वापस नहीं लिए। एक अखबार ने तो ये तक छाप दिया था कि ये बाड़मेर के जो नेता है उनके लेवल का मामला नहीं, ये है जो जयपुर सीएम के लेवल का मामला हो चुका था। क्योंकि जिस तरह केस दर्ज किया उसमें उस दिन जिन समर्थकों की पिटाई हो रही थी उस दिन राजस्थान सरकार के मंत्री भी उस जगह मौजूदा थे बीजेपी के। तो क्या उनको ये चीज उस टाइम नहीं दिख रही थी। अब अचानक प्रियंका चौधरी, तो अब प्रियंका चौधरी आखिर क्या डिसीजन लेगी, बीजेपी को समर्थन करेगी या फिर कांग्रेस को, जो पिछली खबर चल रही थी कि कांग्रेस को ज्वाइनिंग कर सकती है। तो उन सब के बीच में अब ये जो रविंदर सिंह भाटी ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया इसके बाद में जो सरगर्मियां हैं वो काफी तेज हो चुकी है। बाड़मेर की सीट है वो इस बार हॉट सीट बनेगी, बल्कि राजस्थान नहीं, राजस्थान के अड़ोस पड़ोस जो राज्य है वहां भी चर्चा होगी। और दिल्ली का जो मीडिया है वो भी इस बार कवर करने वाले, जिस तरह विधानसभा चुनाव के अंदर कवरेज हुई थी उसी तरह। अब देखना होगा कि प्रियंका चौधरी आज आखिर क्या डिसीजन लेती है, क्या समर्थन कैलाश चौधरी को करेगी। ये आज है वो स्थिति शाम तक लगभग क्लियर हो जाएगी और चौधरी का डिसीजन है वो फाइनल हो जाएगा जिसको भी समर्थन करेगी। देखते रहिए लकी न्यूज जोधपुर।